क्या इंडिया बनाम भारत चुनावी हथकंडा है या वास्तव में इस विषय पर सोचने समझने की जरूरत है। इंडिया रहे, भारत रहे, हिंदुस्तान रहे, लेकिन इस देश के लोगों को क्या हासिल होगा, इस देश के लोगों की तकदीर कब बदलेगी, इस देश के लोगों के हालात कब बदलेंगे और सरकार कब आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। इंडिया बनाम भारत, देश की आज़ादी के 75 साल बाद इस विषय पर व्यापक बहस हो रही है। इसे क्या माना जाए? क्या ये उतना ही महत्वपूर्ण विषय है जितना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में आक्रामक हैं? इंडिया बनाम भारत के बीच एक बार फिर सनातन और हिंदुओं के नाम का उल्लेख हो रहा है। देश की राजनीति में सांप्रदायिकता का उल्लेख ना हो, ऐसा आजकल देखने को नहीं मिलता है। देश के तमाम बुनियादी मुद्दों को दरकिनार कर इंडिया बनाम भारत ट्रेंड में है या ये लाया गया है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। इंडिया ही भारत है तो हिंदुस्तान कहाँ है? नारा सुनते थे, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये हिंदूवादी संगठनों का चर्चित नारा है। अब हिंदुस्तान कहाँ रहेगा? जिस देश को हिंदू राष्ट्र होने पर हिंदुस्तान का ख्वाब दिखाया जाता था, उसका क्या होगा? क्या इंडिया ही भारत है और भारत ही हिंदुस्तान है? वैसे नाम में क्या रखा है? कुछ लोग इसकी भी दुहाई दे रहे हैं, जिस देश में सारा विवाद नाम से हो, वहाँ पर कहना कि नाम में क्या रखा है, ये थोड़ा सा बेईमानी सी बात है। भारत के अंदर नाम से कुल, जाति, लिंग, धर्म और सारी चीज़ों का अंदाजा या पता लगाया जाता है। ऐसे में नाम पर चर्चा होना लाजमी है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया डेट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो भारत है। फिर बहस किस बात की, जब संविधान निर्माताओं ने इंडिया और भारत दो नाम दिए हैं तो किसी एक नाम पर जोर क्यों? आखिर राजनीति है क्या? इस पर सोचना होगा। ये बड़ा सवाल है। ये विषय आखिर आया कहाँ से? दरअसल माननीय राष्ट्रपति की ओर से G20 सम्मेलन में होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा गया है। यहीं से बहस शुरू हुई है। भारत सरकार इंडिया को खारिज करने जा रही है और देश का नाम सिर्फ भारत होगा, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन नाम बदलना क्या इतना आसान होगा? ब्रिटिश साम्राज्य से पहले इंडिया नाम प्रचलित है। पुरानी अंग्रेजी में भारत का नाम इंडिया 9वीं सदी में और आधुनिक अंग्रेजी में इंडिया नाम 17वीं सदी में आया था। विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व आज भी इंडिया के नाम से होता है। सन 1601 में ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और इसका नाम भी इंडिया के नाम से रखा गया। इस नाम को आज़ादी के बाद संविधान सभा में भी सर्वसम्मति से अनुच्छेद 1 में स्वीकार किया गया था। इंडिया बनाम भारत विषय पर 2015 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दिया था, जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि इस मुद्दे पर संविधान में व्यापक बहस चर्चा के बाद सर्वसम्मति से इंडिया शब्द को स्वीकार किया गया है, लिहाजा इसको बदलना उचित नहीं होगा। लेकिन अब केंद्र सरकार भारत नाम होना चाहिए सिर्फ इसी के पक्ष में है। आखिर ऐसा क्यों उठाया गया ये मामला? क्या कोई राजनीतिक स्टंट है या वास्तव में सरकार इस विषय पर देश में व्यापक बहस कराना चाहती है? विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया एक नाम रखा गया है विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी ओर से। क्या विपक्षी गठबंधन को बनने से पहले ही खारिज कर देना चाहती है मोदी सरकार, इसलिए इस विषय को उछाला गया है? क्या राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए या जो सामने चुनाव है संसदीय 2024 में, उस पर एक अपना पक्ष क्लियर करने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से ये मसला उठाया गया है? बड़ा सवाल ये है कि नाम बदलने से देश की तस्वीर भी बदलेगी
क्या इंडिया बनाम भारत चुनावी हथकंडा है या वास्तव में इस विषय पर सोचने समझने की ज़रूरत है। इंडिया रहे, भारत रहे, हिंदुस्तान रहे, लेकिन इस देश के लोगों को क्या हासिल होगा, इस देश के लोगों की तकदीर कब बदलेगी, इस देश के लोगों के हालात कब बदलेंगे और सरकार कब आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस समय देश इंडिया बनाम भारत के मसले पर उलझा हुआ है, लेकिन बड़ी चुनौती देश के हालातों से निपटने की है। नाम कुछ भी रहे, उसके अपने महत्व हैं, अपने आयाम हैं। इतिहास के सारे पक्षों पर दृष्टिपात करने की ज़रूरत है। सिर्फ भावावेश में आकर कोई निर्णय लेना कहाँ तक जायज़ होगा। मसला जन समस्याओं को लेकर होना चाहिए था, देश के विकास को लेकर होना चाहिए था, लेकिन आज देश के आज़ादी के 75 साल बाद बात हो रही है इंडिया बनाम भारत की। सोचिए, क्या ये नाम बदलने की राजनीति से देश के सूरत हाल भी बदलेंगे? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।